अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं हूं शमा आस्तम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 16 स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट्स में से हम लोग जिस टॉपिक को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो है स्पोर्ट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स किस तरह से स्पोर हासिल करते हैं, वो खुद को स्टेबलाइज कर सकें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखना है स्टेम का फंक्शन कि स्टेम क्या किरदार अदा कर रही है प्लांट की सपोर्ट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फंक्शन होता है ना वो स्टेम का, वो सपोर्ट ही होता है। ठीक है, स्टेम क्या करती है, बेसिकली स्टेम एज अ सप्लाई लाइन है किस किन के दरमियान, बिटवीन रूट और उसके एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के दरमियान ये क्या है, एक सप्लाई लाइन का काम किरदार अदा करती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेम इज सपोर्ट। स्टेम एक्ट एज सप्लाई लाइन बिटवीन रूट एंड एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, स्टेम बेसिकली इसके पास क्या है, इसके पास मुख्तलिफ टाइप्स के सेल्स हैं जो किसमें शामिल होते हैं, जो सपोर्ट करने में शामिल होते हैं कि पौधे को सहारा कर सकें, पौधे को इस काबिल कर सकें कि वो स्टैंड होकर डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म इस्तेमाल कर खुद को स्टेबलाइज रख सके। ठीक है, stem have different types of cells which involved in spores। अब ये कौन कौन से सेल्स हैं ना, ये मुख्तलिफ टाइप्स के सेल्स हैं जिससे कि इन एग्जांपल दी हुई है डेड और लिविंग सेल्स। अगर हम लोग डेड सेल्स की बात करें तो वो स्केलेटन सेल्स आ जाते हैं, और लिविंग सेल्स कोलेनकाइमा सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सेल प्रोवाइड्स स्पोर्स टू दी प्लांट्स इन द फॉलोइंग वे। ठीक है, कि किस तरह से ये जो सेल्स हैं वो कैसे सपोर्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं किस तरह से सपोर्ट करते हैं प्लांट को। स्पोर्ट्स इन प्लांट्स थ्रू टर्गर प्रेशर। सपोर्ट इन प्लांट थ्रू टर्गर प्रेशर के ज़रिए किस तरह से पौधे को सपोर्ट मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टर्गर प्रेशर बेसिकली होता क्या है। टर्गर प्रेशर ये है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो एग्जर्टेड होता है, जो किस पे एग्जर्टेड होता है, सेल के प्रोटोप्लास्ट पर एग्जर्टेड होता है अगेंस्ट द सेल वाल। सेल वाल के बिल्कुल मुतजाद सेल के प्रोटोप्लाज्म के ऊपर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एग्जर्टेड होता है, उसको टर्गर प्रेशर का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल अगेंस्ट सेल वॉल, इट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। ठीक है, अब जो लिविंग सेल्स हाइपोडर्मस कॉर्टेक्स के और पित्त के, इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने वाटर को लेना होता है किस प्रोसेस के ज़रिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है, लिविंग सेल्स किसके, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स के और पित्त के, इन्होंने वाटर को लेना होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के ज़रिए और प्रोड्यूस करना होता है इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, इन्होंने क्या प्रोड्यूस करना होता है, पानी को लेके ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए इन्होंने क्या प्रोड्यूस करना है, इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब ये जो इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होगा ये एग्जर्टेड होगा सेल के प्रोटोप्लास्ट के सेल के प्रोटोप्लास्ट में अगेंस्ट इस सेल वाल, तो उसको टर्गर प्रेशर का नाम दे देते हैं। अब टर्गर प्रेशर का काम क्या है, ये टर्गर प्रेशर ने क्या प्रोवाइड करनी है, प्लांट्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करनी है, उसको सख्तपन प्रोवाइड करना है और उसको बचाना है कि वो कहीं मुरझा ना जाए। ठीक है, टर्गर प्रेशर प्रोवाइड्स टू द प्लांट रिजिडिटी एज वेल प्रिवेंट फ्रॉम वेल्टिंग, कि वो मुरझा ना जाए, इसलिए इसने क्या करना है, उसकी हिफाजत करनी है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है कि वो एग्जिस्ट कर सके माहौल के अंदर। लॉस ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ वाटर को एक्सओस्मोसिस का नाम देते हैं फ्रॉम द प्लांट सेल। प्लांट सेल से लॉस ऑफ वाटर को एक्सओस्मोसिस कहते हैं। जिसने क्या करना होता है, जिसके वजूहात की जाती है, अगर तो वाटर का लॉस हो जाता है तो प्लांट या फिर उसके जो पार्ट होते हैं वो मुरझा जाते हैं, इसीलिए सेल ने क्या करना होता है, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करना होता है। जब टर्गर प्रेशर मेंटेन होगा तो तभी रिजिडिटी बरकरार रहेगी, तब ही जो प्लांट है वो बच सकेगा किससे, मुरझा जाने से। ठीक है, ये हमने बात की थी स्पोर्ट्स इन प्लांट थ्रू टर्गर प्रेशर की। टर्गर प्रेशर बेसिकली किस हवाले से पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करा, तो हम लोग उसमें देखा कि टर्गर प्रेशर बेसिकली इसने क्या करना होता है, इससे प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करनी होती है, उसको बचाना होता है कि कहीं वो मुरझा ना जाए। ठीक है, और ना सिर्फ बल्कि हमने ये जाना कि टर्गर प्रेशर बेसिकली होता क्या है। टर्गर प्रेशर इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है जो एग्जर्टेड किया जाता है सेल के प्रोटोप्लास्ट में अगेंस्ट द सेल वाल, अगेंस्ट, जिसको हम लोग टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सपोर्ट इन प्लांट थ्रू वैक्यूल के, वैक्यूल के ज़रिए कैसे पौधों को सपोर्ट मिलती
होती है, कैसे पौधे को सहारा मिलता है, ठीक है, कैसे पौधे को स्टेबिलिटी मिलती है। ट्रिगर प्रेशर जनरेटेड होता है। ट्रिगर प्रेशर क्या है, वो उसको किस तरह से पैदा किया जाता है। ट्रिगर प्रेशर को जनरेट किया जाता है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल के हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से ट्रिगर प्रेशर को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ट्रिगर प्रेशर कहाँ से जनरेट होता है, तो हम ये कह सकते हैं ट्रिगर प्रेशर जनरेटेड बाय हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वैक्यूल, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है ना, वो मेम्ब्रेन जो कि वैक्यूल के आउटसाइड है, वैक्यूल को बाउंड किए हुए हैं, उसको टोनोप्लास्ट का नाम दे देते हैं, ठीक है। द मेम्ब्रेन दैट बाउंड वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। क्लियर है ये चीज़। अब हम बात करते हैं कि टोनोप्लास्ट की क्या अहमियत है, टोनोप्लास्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टोनोप्लास्ट। इन टोनोप्लास्ट की क्या पास क्या होता है, इसके पास नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है ना, पंप करता है आयंस को किसमें, वैक्यूल के अंदर, ठीक है। दीज सिस्टम पंप आयंस इनटू द वैक्यूल्स, और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको सख्तपन प्रोवाइड करते हैं, उसको स्टेबिलिटी में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। टोनोप्लास्ट के पास क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इन सिस्टम से हेल्प करनी है, पंप करने हैं आयंस को किस में, वैक्यूल के अंदर, और प्रोवाइड करनी है सपोर्ट टू दी प्लांट, ठीक है। अब ये टर्जिडिटी प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू दी सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ प्लांट। सॉफ्ट टिश्यूज मतलब कि वो जो अभी बिल्कुल इमेच्योर स्टेज के ऊपर हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। अभी मैं बात की थी सपोर्ट इन प्लांट्स थ्रू वैक्यूल। अब नेक्स्ट ही इसकी डिस्कशन करेंगे कि सपोर्टिंग टिश्यू किस तरह से प्लांट को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्टिंग टिश्यू किस तरह से, वो टिश्यूज विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, वो वाली प्लांट के टिश्यूज जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, सहारा देने में मदद कर रहे हैं पौधे को, तो उनको सपोर्टिंग टिश्यूज का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। द टिश्यूज विच प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट इज कॉल्ड सपोर्टिंग टिश्यूज। अब मुख्तलिफ टाइप्स के सपोर्टिंग जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करेंगे कोलन कायमा के ऊपर, देन बाद में हम डिस्कशन करेंगे स्केलन कायमा के ऊपर, ठीक है। कोलन कायमा क्या है, कोलन कायमा बेसिकली ये रिलेटिवली इलोंगेटेड सेल्स हैं। क्या हैं, रिलेटिवली इलोंगेटेड सेल्स हैं जिनके पास नॉन लिग्निफाइड प्राइमरी सेल वाल है। क्या है, नॉन लिग्निफाइड प्राइमरी सेल वाल। क्लियर है ये चीज़। कोलन काइमेटिक सेल्स लंबे लंबे ये सेल्स होते हैं जिनके पास क्या है, जिनकी प्राइमरी सेल वाल क्या होती है, नॉन लिग्निफाइड होती है। अगर हम लोग इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इसकी खसूसियात क्या क्या हैं, तो इनके पास क्या होता है, इनके पास प्रोटोप्लास्ट होता है, इनके अंदर कोई भी सेकेंडरी वाल नहीं मौजूद होती। एंगुलर थिकनिंग होती है, कहाँ पे, इनकी प्राइमरी वाल के ऊपर एंगुलर थिकनिंग होती है, इसलिए इनको एंगुलर कोलन कायमा का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। हम लोगों ने करैक्टरिस्टिक्स की बात की। बेसिकली ये करैक्टरिस्टिक्स ही इस बात की निशानदेही करती है कि कोलन कायमा सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। इसके अंदर कोई भी प्रोटोप्लास्ट नहीं है, इनकी सेकेंडरी प्रोटोप्लास्ट है, इनके अंदर सेकेंडरी वाल नहीं है, एंगुलर थिकनिंग मौजूद है इनकी प्राइमरी वाल्स के ऊपर, जिसको एंगुलर कोलन कायमा का नाम दे दिया जाता है। आमतौर पर ये ग्रुप की शक्ल में हम ये देखेंगे, स्ट्रक्चर भी आपको नजर आ रहा होता है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है कोलन कायमा की। देखिए ग्रुप की फॉर्म में अमूमन एग्जिस्ट करते हैं इन स्ट्रैंड्स में या फिर सिलेंडर में, ठीक है। अगर हम बात करें, ये था सारा का सारा फंक्शन के बारे में, ठीक है। देखिए फंक्शन अगर देखें तो थिकनेड पेक्टन और सेलोस इनकी सेल वाल है, इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट मौजूद है, सेकेंडरी वाल नहीं है, ठीक है। और आमतौर पर ये ग्रुप की शक्ल में हम लोगों को नजर आते हैं। कोलन कायमा का फंक्शन क्या है जी, कोलन कायमा का बेसिकली फंक्शन क्या है, इन्होंने सहारा देना है किसको, टू यंग हर्बेशियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, के जो नरम पार्ट है, जो इमेच्योर स्टेज पे हैं, जो अभी मैच्योर नहीं हुए प्लांट, उनके पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और इलास्टिक है, इलोंगेट है विद ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड लीव्स और स्टेम की ग्रोथ के साथ क्या क्या हो जाते हैं, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, इलोंगेट हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने किस चीज़ की बात की थी कि सपोर्ट इन प्लांट थ्रू वैक्यूल। नेक्स्ट हमने सपोर्टिंग टिश्यूज़ की बात की, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो कैटेगरी डिस्कस की है वो कोलन कायमा के बारे में हम लोगों ने जाना है। अगर इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए
इसकी नेक्स्ट ज़रूर वीडियो देखिएगा। अगर तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका दूसरा पार्ट देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।